क्या 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द मिलने वाली है एक बहुत बड़ी खुशखबरी? क्या महंगाई भत्ता यानी कि डीए अब 60% से बढ़कर 63% होने जा रहा है? क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले आखिरी में डीए हाइक हो सकता है? अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के बाद जुलाई साल 2026 के डीए रिवीजन की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिज तक। आज डीए को लेकर क्या न्यूज है, 8 पे को लेकर क्या न्यूज है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बहुत राहत की खबर सामने आई है। जून साल 2026 का सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आंकड़ा जारी हो चुका है और इसके साथ ही जुलाई साल 2026 के महंगे भत्ते की गणना भी पूरी मानी जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों को इस बार 3% डीए मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि 3% बढ़ोतरी कैसे तय हो गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से लागू होता है। इसकी गणना पिछले 12 महीनों के सीपीआई आईडब्ल्यू के औसतन के आधार पर की जाती है। जून साल 2026 का सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ा 151.9 दर्ज हुआ था, जबकि मई में ये आंकड़ा 150.8% था। जून का डेटा आने के बाद पूरे 12 महीने की औसतन उपलब्ध हो गया है और उसी आधार पर डीए लगभग 63.75% निकल रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी समझना और भी जरूरी है। सरकार आमतौर पर डीए तय करते समय दशमलव के आंकड़ों को नहीं जोड़ती, यानी अगर 63.75 आता है तो यानी 64% नहीं बल्कि 63% डीए माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इस बार 4% बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, बल्कि 3% बढ़ोतरी सबसे मजबूत संभावना बनकर सामने आया है। अब सवाल ऐसे में यह है कि कर्मचारियों की जेब पर इसका कितना असर पड़ सकता है, उनको कितना फायदा हो सकता है। देखिए, अगर आपका बेसिक वेतन 18,000 रुपए है, जो आपको हर महीने करीबन 540 रुपीज एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर बेसिक सैलरी को 35,400 रुपए कर दिया जाए तो लगभग 1,060 रुपए प्रति महीने के आसपास का फायदा होगा। वहीं इसको 56,000 के आसपास कर दिया जाए तो कर्मचारियों की मासिक आय में करीबन 1,600 रुपए के करीब की बढ़ोतरी होगी। यानी डीए बढ़ने का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि लाखों पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। उन्हें ये बढ़ोतरी डीएनएस रिलीफ यानी कि डीआर के रूप में दी जाएगी। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या ये 8वां वेतन आयोग से पहले आखिरी बड़ा डीए हाइक हो सकता है? दरअसल सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है, लेकिन आयोग की सिफारिशें तय होने में, उन्हें मंजूरी मिलने में और नया वेतन ढांचा लागू होने में अभी समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक नया पे मैट्रिक्स लागू नहीं होता तब तक सभी डीए रिवीजन मौजूदा 8वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही होंगे। यानी जुलाई साल 2026 का ये डीए हाइक 7वें वेतन आयोग के अंतिम बड़े संशोधन से ही एक करीबली उससे ही जोड़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि पैसा कर्मचारियों के खाते में कब आएगा। डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई साल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट केंद्र मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगी। पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जुलाई वाले डीए की घोषणा आमतौर पर सितंबर या फिर अक्टूबर में की जाती है। ऐसे में इस बार भी कर्मचारियों को उसी तरीके की उम्मीद है और मंजूरी की जो है वेट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ा हुआ डीए ही नहीं मिलेगा, बल्कि जुलाई से लागू होने के कारण एरियर भी मिलने की संभावना रहेगी। यानी घोषणा के साथ कर्मचारियों को एकमुश्त अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लेबर ब्यूरो के ताजा सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों ने केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत की तस्वीर साफ कर दी है। फिलहाल सभी संकेत यही बताते हैं कि जुलाई साल 2026 से महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। अब सभी की नजर केंद्र सरकार और केंद्र मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी पर टिकी है। मंजूरी मिलते ही 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहें हमारा चैनल बिज तक।